आज भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक है। उनकी दीक्षा जीवन की साधना हमने कई प्रस्तुतियों के अंदर देखी, पर आज हम जो अनुभव करने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, वो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों ने न सुना होगा न कभी पढ़ा होगा। भगवान के जीवन में 3 स्त्रियां जुड़ी हुई थी। पहली उनकी माता त्रिशला, दूसरी उनकी पत्नी यशोदा, तीसरी उनकी पुत्री प्रियदर्शना। इनमें से पहली और तीसरी यानी माता और पुत्री, उनके बारे में तो शास्त्रों में अच्छा प्रकाश डाला गया है, किंतु यशोदा का जीवन सिर्फ कल्पना का विषय रहा है, क्योंकि उन शास्त्रों में कभी भी यशोदा के पात्र को बताया गया नहीं है। आइए हम आज यशोदा, जो भगवान के अर्धांगिनी थे, उनके बारे में कुछ जानते हैं। प्रभु वीर जब दीक्षा के लिए निकलते हैं तब उनके मन की परिस्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना आज हम गीत के शब्दों के द्वारा देखेंगे। जिस दिन प्रभु वीर ने अपने घर पर बताया होगा कि अब दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, तब यशोदा के हृदय में क्या तरंगे उठी होगी, वह एक चिंतनीय विषय है। भगवान महावीर 28 वर्षों तक अपने गृहस्थ जीवन में रहे और प्रभु वीर का अभिग्रह पूर्ण हो गया। उन्होंने अभिग्रह लिया था कि जब तक मेरे माता पिता स्वर्गगमन नहीं होते, स्वर्गस्थ नहीं होते, तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। इसके पीछे की घटना जब वे गर्भ में थे तभी की है। वह घटना कुछ ऐसी थी कि मेरी माता को दुख न हो, यह सोचकर प्रभु वीर ने पेट में हलन चलन करना रोक दिया था, और यह हलन चलन रुकने से त्रिशला माता को बहुत खेद हुआ था और फिर शोक का वातावरण पूरी राजगृही नगरी में फैल गया था। इसीलिए प्रभु वीर ने उपयोग आने पर अपना पैर हिलाया था और वापस त्रिशला माता प्रसन्नचित्त हो गए थे। उन्होंने तब एक चीज की प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेरे माता पिता जीवंत है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, वरना उनके प्राण निकल जाएंगे। बस 28 साल के बिना मन की गृहस्थ साधना उन्होंने अपने माता पिता के लिए पूर्ण की, और फिर उन्होंने यशोदा को और नंदीवर्धन भाई को व्यक्त कर दिया कि मैं अभी दीक्षा ले लूंगा। आइए हम देखते हैं कि यशोदा की विचारधारा क्या है। जे देव से महावीर प्रभु त्यागी थवानु कहूँ हशे। जे देव से महावीर प्रभु त्यागी थवानु कहूँ हशे। देवी यशोदा नाद मां तेवेड़ा केवूं थयूं हशे। जे देव से महावीर प्रभुए त्यागी थवानु कहूं हशे। यशोदा सोच रहे हैं कि जब मैंने शादी की थी तब मेरी सहेलियों ने मुझे कहा था कि आपके पति 24वें तीर्थंकर है और वे बहुत वैरागी है। आपके पति अपने माता पिता के मान के लिए शादी कर रहे हैं, परंतु तब मेरे मन में ऐसा था कि मैं मेरे पति को अपने वश में करके दीक्षा नहीं लेने दूंगी, परंतु आज यह स्थिति आई है कि आप हमें त्याग करके जा रहे हो। यशोदा के लिए यह परिस्थिति खुश होने वाली हुई थी या उनके हृदय में दुख लगा था? जान हती के प्रीतम छे मुझ वैरागी। पाणे वो नहीं ख्याल जरा कि अमने जाशे त्यागी। जाणीने तमे राजी थयेला के दिल मां दुख थयूं हशे। देवी यशोदा नाद मां
કેવું થયું હશે જે દિવસે મહાવીર પ્રભુએ ત્યાગી થવાનું કહ્યું હશે। एक तरफ पति का प्रेम और दूसरी तरफ दीक्षा। यदि हमारे सामने ये विकल्प आए तो हम क्या करेंगे? आज भी कई साधु भगवंतों ने, जिन्होंने अपनी पत्नी की रजा लेकर दीक्षा ली है, पत्नी के सामने दो विकल्प होते हैं। एक, अपने पति के साथ सांसारिक सुख का भोग, दूसरा अपने पति को दीक्षा लेकर फिरते हुए देखना। यशोदा के मन में दोनों में से कौन सा विचार आया होगा, वह सिर्फ कल्पना का विषय है। उनके मन में क्या मंथन चला होगा, वह भी कल्पना का विषय है। एक तरफ छे प्रेम पतिनो, बीजी तरफ छे दीक्षा। एक दृश्यમાં ભોગ દિશે છે, બીજામાં છે ભિક્ષા। એનો વિચાર કરતા મનમાં કેવું મંથન થયું હશે। દેવી યશોદાના દિલમાં એ વેળા કેવું થયું હશે જે દિવસે મહાવીર પ્રભુએ ત્યાગી થવાનું કહ્યું હશે। जब भगवान ने दीक्षा की तैयारी कर ली थी, तब शायद यशोदा ने क्या ऐसा कहा होगा कि हे स्वामी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी? या फिर यशोदा ने ऐसा कहा होगा कि हे स्वामी, आप सुख से सुखपूर्वक अपने मार्ग पर निष्कंठक प्रयाण करें। हमें सोचना है कि यशोदा को उस समय हर्ष हुआ होगा या फिर वे मन ही मन रो पड़े होंगे। लगभग यशोदा किस परिस्थिति में होगी वह स्पष्ट ही है, कभी खुशी कभी गम। यही परिस्थिति शायद यशोदा की हुई होगी। તમને નહીં જવા દઉં સ્વામી, એવું કદી તમે કીધું હતું। સ્વામી સુખેથી ભલે સિધાવો, એવું વેણ તમે કીધું હતું। વિદાય વખતે હર્ષ હતો કે છાનું રુદન તમે કર્યું હશે। દેવી યશોદાના દિલમાં તે વેળા કેવું થયું હશે જે દિવસે મહાવીર પ્રભુએ ત્યાગી થવાનું કહ્યું હશે। शायद यशोदा को तीव्र भावना हो गई होगी कि मेरे पति जा रहे हैं तो मैं भी उनके पीछे चली जाऊं। जिस तरह से राजुल ने नेम प्रभु की प्रीत निभाई थी, उसी तरह मैं यशोदा भी महावीर स्वामी की प्रीत निभाऊं। इतना सोचने पर उनकी बेटी प्रिय दर्शना माँ माँ ऐसे करते आई होगी और उसे देखते ही खुद के कर्तव्य की समझ उनके मन में आई होगी और उस मासूम बेटी को देखकर उन्होंने दीक्षा का विचार शायद मोड़ दिया होगा। भगवान महावीर ने तो सारा संसार छोड़ा था और संसार तो वैसे भी कचरा ही है, पर शायद यशोदा ने अपनी बेटी के लिए जो त्याग किया था वो शायद दुनिया का सबसे सर्वोच्च कक्षा का त्याग होगा। उन्होंने उस समय दीक्षा का त्याग किया था। कभी तुमने थયું
बाजुल चाली एवी प्रीत हूँ निभाऊं कि नानकड़ी पुत्री माटे घर मार है वो पड्यूं हशे देवी यशोदा नाद ते वेळा केवुं थयुं हशे जे दिवसे महावीर प्रभुए त्यागी थवानुं कह्युं हशे। हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान की दीक्षा के वक्त कैसी समस्याएं यशोदा के मन में उत्पन्न हुई होगी। और भगवान दीक्षा लेते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं, अपने सभी आभूषणों का त्याग करते हैं, सिर्फ एक देव दृश्य को अपने कंधे पर रखते हैं और निकल पड़ते हैं। प्रभु तो वैरागी थे, उन्हें तो सारा संसार नाग लगता था, पर यशोदा को तो सर्वस्व प्रभु ही थे। और इस महान त्यागी पति के पीछे उनकी जो तपस्या थी वो किस तरह की हुई होगी, वह तो इतिहास ही साक्षी है। इस अबोध इतिहास ने यशोदा के ऊपर क्या क्या घटनाएं बिताई होगी, क्या पता। भगवान वीर खुद की साधना में ओतप्रोत हो गए, किंतु यशोदा का क्या हुआ होगा। धन्यवाद हो ऐसी पत्नियों को कि जिन्होंने खुद का स्वार्थ छोड़कर जगत का परार्थ देखा। हम महावीर स्वामी भगवान को तो कई गुना कितने ही मन से पूजते हैं, परंतु सबसे बड़ा त्याग तो यशोदा ने किया। ऐसे देखने जाए तो यशोदा ने तीर्थंकर का त्याग किया, अपने पति का कि जो समर्थ पुरुष थे उनका त्याग किया था। आज के दिन भगवान की दीक्षा के कल्याणक के दिन हम भगवान के साथ साथ सच्चा त्याग करने वाले और शायद गृहस्थ दीक्षा लेने वाले यशोदा को शत शत नमन करते हैं। कोई न जाने केवी तमारी केवी हशीती समस्या महान त्यागी पतिनी पाछळ केवी हशीती तपस्या अबोल छे इतिहास तमारो तमने शुं शुं वीत्युं हशे। देवी यशोदाना दिलमां ए वेळा केवुं थयुं हशे जे दिवसे महावीर प्रभुए त्यागी थवानुं कह्युं हशे।